बार फिर से। तो विद्यार्थियों, हमने मैट्रिक्स के कुल 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये आज हमारा 10वां लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम मैट्रिक्स के विविध प्रश्नमाला का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपसे विशेष अनुरोध है कि आप मेरे ये लेक्चर देखने से पहले बाकी 9 लेक्चर देखें, ताकि आपको प्रत्येक चीज अच्छे से क्लियर हो सके और अच्छे से समझ सको आप। तो विद्यार्थियों, आज हम ये जो हमारा लेक्चर है वो विविध प्रश्नमाला का है, जिसमें हम देखेंगे विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार से है कि यदि मैट्रिक्स ए आपको ये दी हुई है तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखते आए हो तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से ये हल होगा। ये आपको कह रहा है कि मैट्रिक्स ए आपके पास है ये -1 1 1 1। आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए गुणा ए, मतलब दोनों मैट्रिक्सों का वापस इसी मैट्रिक्स को इसी से गुणा करना है। तो देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आपकी मैट्रिक्स ए 2/2 की है और इसको वापस इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है। -1 1 1 1। तो गुणा करोगे तो ये देखो बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से करोगे तो -1 को -1 से करोगे तो 1 प्लस का, फिर +1 को 1 से करोगे तो 1, फिर वापस फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से -1 को 1 से करोगे तो -1, 1 को 1 से करोगे तो +1, फिर सेकंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ -1 को 1 से करोगे तो ये हो जाएगा -1, 1 को 1 से किया तो +1, फिर सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ 1 को 1 से 1 और 1 को 1 से 1। इसको हल करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके 2, ये 0 0 2। तो ये आपके पास 2/2 की एक ए स्क्वायर में मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्लियर है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए आपके पास ये है तो a - 2i और गुणा में है a - 3i ज्ञात करो। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स ए आपको ये दी हुई है इस प्रकार से 4 -1 2 1। ठीक है। अब पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, और आपको ज्ञात करना है a - 2i गुणा a - 3i। इसको दे दो आप एक बार के लिए इक्वेशन ए। अब पहले देखो आप ज्ञात करो a - 2i। यहाँ i आपको क्या लेंगे, जितने क्रम की आपकी ए मैट्रिक्स है उसी क्रम की एक i इकाई मैट्रिक्स लेंगे। तो इसको हल करोगे तो ए आपके पास ये है 4 2 -1 1 -2i, i ले लो आप 1 0 0 1। इसको जब हल करोगे तो यह आएगा आपके पास a - 2i इक्वल टू 4 2 -1 1, ये दो अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। अब देखो आगे यहां से ये आएगा a - 2i इक्वल टू 4 - 2 2 2 - 0 2 -1 -0 -1 -1 -2 -1। इसको दे दो आप समीकरण 1 तथा a - 3i, ये आपके पास क्या आएगा, देखो a का मान क्या आपके पास ये रहा 4 -1 2 1 -3i 1 0 0 1। ठीक है। इसको हल करोगे तो ये आएगा आपके पास 4 -1 2 1 -3 को अंदर गुणा किया 3 0 0 3। तो a - 3i का जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखो 4 - 3 कितना बचेगा 1, 2 - 0 कितना बचेगा 2, -1 - 0 -1 1 - 3 माइनस का 2। ये आपके पास आ गया इक्वेशन 2। अब आपको देखो क्या ज्ञात करना है, a - 2i और a - 3i। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मान कहाँ रखोगे, इक्वेशन ए में। इक्वेशन फर्स्ट वे सेकंड से मान इक्वेशन ए में रखने पर, इक्वेशन ए में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके, यहां पर रखोगे a - 2i, a - 2i का मान कितना ये रहा
2 2 -1 1, ठीक है, सॉरी -1, और a -3i का मान कितना है 1 2 -1 -2। इसको हल करना है तो देखो गुणन करोगे तो ये हो जाएगा 2 को 1 से किया 2, 2 को -1 से किया तो -2, फिर वापस इससे गुणा करोगे 2 को 2 से किया तो 4, 2 को -2 से किया तो -4। फिर सेकंड पंक्ति को फर्स्ट सिस्टम से करेंगे, -1 को 1 से किया तो -1, -1 को -1 से किया तो +1। सेकंड पंक्ति को सेकंड सिस्टम से, -1 को 2 से किया तो -2, -1 को -2 से किया तो +2। तो इसको जब हल करोगे तो ये क्या आएगा 0 0 0 0, मतलब आपको ये क्या प्राप्त होगी शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो दोनों को। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, बी ये दी हुई है, तो ए भी ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए इक्वल टू 1 3 2 4 तथा मैट्रिक्स बी आपको दी हुई है 5 -1। इसलिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करना है 1 2 3 4, और इसके गुणन में क्या है 5 -1। देखो गुणन संभव एक नहीं है। इस मैट्रिक्स के क्रम की बात करें तो 2/2, और इस मैट्रिक्स के क्रम की बात करें तो 2/1। तो देखो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और इस मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर है कि नहीं है, बराबर है। तो यहाँ जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किस क्रम की होगी, हमें 2/1 की। ये क्लियर है। तो देखो इनका जब गुणन करेंगे तो गुणन करोगे फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट सिस्टम से करोगे तो ए बी इक्वल टू, इसे इसको गुणा करोगे तो 1 को 5 से करोगे तो 5, और 2 को -1 से करोगे तो -2, ठीक है। अब यहां से देखो फर्स्ट पंक्ति को स्तंभ से कर दिया, अब आपकी पंक्ति कौन सी आ रही है सेकंड, तो यहाँ पर भी पंक्ति क्या कर देंगे चेंज। तो थर्ड को 3 को 5 से किया तो कितना देगा 15 -4। तो ए बी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आएगा 11। तो देखो इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है 2 × 1, और यही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रही थी। तो इसको अच्छे से नोट करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, आपको ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है वो इस प्रकार से है -i 0 0 i, और बी ये दी हुई है जहां i का मान क्या होता है √-1। अब ये मान कैसे आता है, ये हम लास्ट 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। इसको देखो किस प्रकार से हल करना है। आपको बी ए याद करना है। मैट्रिक्स ए आपको ये दी हुई है, ए इक्वल टू -i 0 0 i, तथा मैट्रिक्स बी दी हुई है 0 i 0। इस स्थिति में इसलिए बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब आपको ये बताया था कि मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी है। तो यहाँ पर जैसा आपको कह रहा है उसके अकॉर्डिंग गुणन करना है। पहले बी मैट्रिक्स का कह रहा है तो आपको बी मैट्रिक्स लिखनी है, तो 0 i 0, और फिर ए मैट्रिक्स -i 0 0 i। अब इनका गुणन करना है, तो बी ए इक्वल टू, गुणन करोगे देखो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ से, तो 0 को -i से गुणा किया 0, और i को 0 से किया तो ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर फर्स्ट पंक्ति को सेकंड स्तंभ से 0 को 0 से किया तो 0, और i को i से किया तो क्या हो जाएगा i², ठीक है। फिर i को -i से किया तो -i², क्योंकि यहाँ पंक्ति चेंज कर ली तो यहाँ पर भी पंक्ति चेंज करेंगे। स्तंभ फर्स्ट है तो फर्स्ट स्तंभ में लिखेंगे, और 0 को 0 से किया तो 0। अब वापस पंक्ति सेकंड है, स्तंभ आपका सेकंड है, तो i को 0 से किया 0, और 0 का i से किया तो 0। तो बी ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो आपको ये दिया हुआ है कि i इक्वल टू √-1। अगर मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग करूं तो i² इक्वल टू क्या आएगा
रूट -1 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 0, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे -1, ये माइनस तो है ही, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 0। इसको ओवर हल करोगे तो बी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0 -1 1 0। इसको नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको a माइनस बी, ये कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की, और एक आपको a प्लस बी, ये भी 3x3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो आपको मैट्रिक्स a तथा b ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे उस टाइम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि करना है क्या है इसमें। इसमें आपको बच्चों ये करना है कि ये जो आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, इन दोनों मैट्रिक्सों का एक बार आपको योग करना है, एक बार व्यवकलन करना है। मतलब आपको इस पर एक बार योग संक्रिया लगानी है, एक बार व्यवकलन संक्रिया। देखो जब मैं इन पे योग संक्रिया लगाऊंगा तो यहाँ देखो ये बनेगा a माइनस बी, LHS में जुड़ेगा, प्लस a प्लस बी, और इधर दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है तो वापस मैट्रिक्स योग कर सकते हैं। यहाँ से देखो a माइनस ए तो 0, सॉरी b माइनस का b प्लस का b, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 2a इक्वल टू आपको 3/3 की कोई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, और ये 2 उधर जाएगा तो a बराबर 1/2, और इधर ये मैट्रिक्स रहेगी 3/3 की। अब 2 को प्रत्येक अवयव अदिश गुणन से प्रत्येक अवयव के गुणन में जाएगा तो आपको a मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरह जब इस पे आप व्यवकलन संक्रिया लगाओगे a माइनस बी माइनस a माइनस बी, इस स्थिति में भी आपको देखो 3x3 की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, क्योंकि व्यवकलन करोगे तो भी ये मैट्रिक्स। यहां से जब माइनस अंदर गुणा करोगे तो a माइनस बी माइनस a प्लस बी इक्वल टू यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी। यहाँ देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपको सॉरी a प्लस बी है ना, या b, ये माइनस बी, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2b इक्वल टू कुछ प्राप्त होगा आपको, फिर -2 को उधर भेज देना तो यहाँ से b मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो इसको आप हल करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे मैट्रिक्स a तथा मैट्रिक्स b भेजना है आपको। अब देखो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ये कोई मैट्रिक्स है जिसका क्रम है 2/3, और ये भी एक मैट्रिक्स दी हुई है 2/3, और दोनों मैट्रिक्स बराबर दी हुई है, तो आपको x तथा y का मान ज्ञात करना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर भी देखो ये किस प्रकार से होगा। ये आपको दिया हुआ -2 -3 1 -y -2 -1 4 इक्वल टू x + 2 -3 1 5 -1 4। तो यहाँ आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है, 2/3 की ये है, 2/3 की ये है। तो संगत अवयवों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि बराबर में दी हुई है। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर तो संगत अवयवों की तुलना करोगे, देखो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो इसमें ये x आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस अवयव की तुलना करेंगे तो ये सेकंड मैट्रिक्स का प्रथम पंक्ति का और प्रथम स्तंभ का अवयव है कि नहीं है, प्रथम पंक्ति का और प्रथम स्तंभ का पहला अवयव है। तो इधर देखो फर्स्ट पंक्ति का तो ये अवयव है आपका, इधर भी फर्स्ट ये अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 इसके बराबर होगा -2 पे, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा -2 -2 x इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास -4। एक हमें वैल्यू निकालनी y की, तो देखो y वाला अवयव ये है, ये किसके संगत है, इस 5 के संगत है। तो इनकी तुलना करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके -y -2 इक्वल टू 5। यहाँ से -y इक्वल टू 5 + 2 -y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, y इक्वल टू -7। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की -4 y की -7। तो इसको नोट करो आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको मैट्रिक्स A का क्रम आपको दिया हुआ 3x4, और B जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार की मैट्रिक्स है कि A ट्रांसपोर्ट B तथा AB का ट्रांसपोर्ट दोनों ही परिभाषित है, तब आपको मैट्रिक्स B का क्रम लिखना है।
तो देखो बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपको मैट्रिक्स ए का क्रम दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का क्रम कितना दिया हुआ है 3x4। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है 4 है। अब आपको ये कह रहा है कि बी है जो इस प्रकार की मैट्रिक्स है कि ए ट्रांसपोर्ट बी और बी ए बी का ट्रांसपोर्ट दोनों ही परिभाषित है। परिभाषित होने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो ए ट्रांसपोर्ट बी और बी, तो पहले तो यहाँ पर आप क्या करो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोर्ट का क्रम लिख दो। तो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोर्ट का क्रम क्या होगा देखो बच्चों, ए ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो अगर ए का क्रम 3x4 है तो इस स्थिति में ए ट्रांसपोर्ट का क्रम क्या हो जाएगा 4x3। क्लियर है। अब आपको ये कह रहा है तथा ए ट्रांसपोर्ट बी परिभाषित है। अब ये कह रहा है कि ए ट्रांसपोर्ट बी परिभाषित है, मतलब ए ट्रांसपोर्ट जिसका क्रम क्या है आपके पास 4x3 और इसके गुणन में क्या है आपके पास बी मैट्रिक्स। ये आपके पास ए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स है जिसका क्रम 4x3 है और बी इसके गुणन में मैट्रिक्स है और ये कह रहा है कि इसका गुणन परिभाषित है। तो ये कब संभव हो सकता है जब इस ए ट्रांसपोर्ट में जो स्तंभों की संख्या है और इस बी में जो पंक्तियों की संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए बराबर। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि इस बी में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, बी में पंक्तियों की संख्या देखो यहाँ ए ट्रांसपोर्ट में स्तंभों की संख्या 3 है तो बी में जो पंक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों 3। तो यहां आप ये कह सकते हो इसलिए मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या बराबर क्या होगी, स्तंभों की संख्या बराबर मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या, सॉरी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोर्ट के स्तंभों की संख्या बराबर मैट्रिक्स बी में स्तंभों की संख्या। तो यहां पर देखो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोर्ट में स्तंभों की संख्या कितनी है 3, तो मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 3। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो यहां से, इसलिए मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या इक्वल टू कितनी होगी 3। तो ये क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब इसी तरह ये कह रहा है कि ए बी ए और बी का ट्रांसपोर्ट दोनों ही परिभाषित है। पुनः ए बी ट्रांसपोर्ट दोनों परिभाषित है, सॉरी ए बी का ट्रांसपोर्ट परिभाषित है। अब देखो अगर ये गुणन परिभाषित है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए के स्तंभों की संख्या और बी ट्रांसपोर्ट के पंक्तियों की संख्या क्या होगी बराबर होगी। अतः इसलिए मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या बराबर होगी मैट्रिक्स बी ट्रांसपोर्ट, सॉरी यहां पर बी पंक्तियों की संख्या लिखना, सॉरी पंक्तियों की संख्या, ठीक है, क्योंकि इधर हो गई थी स्तंभों की संख्या, यहाँ पंक्तियों की संख्या। अब इसी तरह यहाँ पर मैट्रिक्स ए की स्तंभों की संख्या बराबर मैट्रिक्स बी ट्रांसपोर्ट की पंक्तियों की संख्या। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ए की स्तंभों की संख्या क्या है आपके पास 4 है। अब यहाँ इसमें मैट्रिक्स बी ट्रांसपोर्ट की पंक्तियों की संख्या, आपको अभी तक ये पता है कि मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या ये है। अगर मान लो बी में पंक्तियों की संख्या 3 है और आप स्तंभों की संख्या क्या मान रहे हो n मान रहे हो, ये आपके पास क्या है बी मैट्रिक्स का क्रम है। बी मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या आपके पास, बी मैट्रिक्स का क्रम लिखोगे तो पंक्तियों की संख्या तो आपको पता है 3 है और स्तंभों की संख्या आपने क्या मान ली n। अगर मैं यहां से बी ट्रांसपोर्ट
क्रम लिखूं, बी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का क्रम, तो ये क्रम कितना होगा बच्चों, n×3। n×3 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ देखो बी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स बराबर n×3 आएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगी इसके मैट्रिक्स बी ट्रांसपोर्ट की पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, n। तो n का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 4 आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसीलिए बी मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स का क्रम वो आपके पास क्या आएगा, देखो पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, तो क्योंकि ये यहाँ पर n बराबर 4 क्या है, बी ट्रांसपोर्ट की पंक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर बी में स्तंभों की संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स का क्रम। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको अच्छे से नोट करो आप। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए आपको ये कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 की और वो क्या एक समित मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो किस प्रकार से होगा, मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3, और ये किसकी 3x3 की है, और ये क्या है, समित मैट्रिक्स है, एक समित मैट्रिक्स। तो देखो समित मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि वह वर्ग मैट्रिक्स जो क्या हो, जिसका मतलब ए ट्रांसपोर्ट करने पर वापस क्या प्राप्त हो, आपको ए प्राप्त हो, मतलब उसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करने पर वापस ए प्राप्त हो। तो यहाँ आपको उससे कोई लेना देना है नहीं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये स्पष्ट कह रहा है कि एक समित मैट्रिक्स है। फिर हमने ये पढ़ा था कि समित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान अवयव स्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिख देंगे, हम जानते हैं समित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर समान अवयव स्थित होते हैं। तो यहां अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका मुख्य विकर्ण कौन सा है, तो आपके पास ये मैट्रिक्स है A 2 -1 1 -1 x 1 4 -3, ये आपके पास मैट्रिक्स है। इसका मुख्य विकर्ण कौन सा है, ये हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो यहां देखो ये जो अवयव है, इस अवयव से जितनी दूरी पर ये अवयव है उतनी दूरी पर ये अवयव है कि नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अवयव कौन सी पंक्ति में आ रहा है, सेकंड पंक्ति में और थर्ड स्तंभ में, मतलब ए कोई एलिमेंट्स है वो सेकंड पंक्ति और थर्ड स्तंभ में। ठीक है, जो इक्वल होगा किसके, इसके जो आ रहा है आपके ए ये थर्ड पंक्ति और सेकंड स्तंभ। ठीक है, तो इनकी तुलना करोगे तो ये हो जाएगा 4 = -x, मतलब x = क्या आ जाएगा, -4। तो ये नोट कर लो आप।